वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करें। करतारपुर में 3 रोज़ा बैसाखी मेले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाघा बॉर्डर के रास्ते 2038 भारतीय यात्री कल करतारपुर पहुंचेंगे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के रुकन सरदार अंदरजीत सिंह का कहना है कि भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी गुज़श्ता 1 साल से बंद है। उन्होंने भारतीय हुकूमत से अपील की है कि बैसाखी के मौके पर राहदारी को खोला जाए। के दरमियान जो बाहमी तल्लुकात हैं, वाघा के रास्ते भारत ने सिख यात्रियों को पाकिस्तान भेजा है। बहुत ही अच्छी बात हो अगर यहाँ से जो लांगा काफी अरसे से करतारपुर कॉरिडोर बंद है और वहां से सिख संगतें नहीं आ रही, बैसाखी के दिन के ऊपर अगर ये लांगा खुल जाए तो वहां पे जो संगतें जो करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए तरसती हैं वो भी यहाँ पर आके पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें और भारत के लिए भी दुआ करें ताकि इस खित्ते के अंदर अमन और शांति के जो फजा है वो कायम रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चिन्योट में सुथरा पंजाब की वर्कर्स का खत्म नबूवत चौक में कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तनख्वाहें देर से मिलने, तनख्वाहों में कटौती, इजाफी काम लिए जाने के खिलाफ मुलाजमीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। तफसीलात जानते हैं चिन्योट से कैसर विन से। जी कैसर, मैं सबको रिपोर्ट कर रहा हूँ शहर चिन्योट से। जबकि यहाँ पे बात करेंगे पंजाब सुथरा वर्कर के हवाले से, जबकि चिन्योट के अंदर जो है पंजाब सुथरा के वर्कर जो है सरापा एहतजाज हैं। जबकि जो है वर्कर ने कलमा चौक पर जो है कंपनी और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है खूब एहतजाज किया। जबकि वहाँ पे वर्कर का ये कहना था कि कंपनी की जानिब से जो है कई माह से जो है तनख्वाहें नहीं मिली गई है। जबकि दूसरी जानिब जो है वर्कर ने संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए बताया कि कंपनी जो है वो तनख्वाह से कटौती भी करती है और दूसरी जानिब जो है कई माह से जो है तनख्वाहें नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो है वर्कर के घरों का चूल्हा जो है बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। जबकि सुथरा पंजाब के वर्कर जो है कलमा चौक पर शदीद एहतजाज करते हुए सुथरा पंजाब कंपनी और जो है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ खूब नारेबाजी की और हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज़ से अपील की कि खुदाया जो है कंपनी की जानिब से जो है तनख्वाहें बर वक्त दी जाए। दूसरी जानिब जो है वर्कर का ये भी कहना था कि तनख्वाहों में कटौती होने वाली को जो है वो भी ख़त्म किया जाए और वर्कर को जो है मुकम्मल तनख्वाह दी जाए। और दूसरी जानिब जो है वर्कर ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वर्कर को जो है तमाम तर जो है सहूलियात फराहम भी की जाएँ और तनख्वाह जो है बर वक्त फराहम की जाए और साथ साथ जो है उसकी तनख्वाह से कटौती भी ना की जाए। जी, ढरकी में ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला होने के बायस शहरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से मीठे पानी की फराहमी में नाकामी के बाद ज़िला इंतज़ामिया की मुआवनत से मुकामी कंपनी ने अरबों रुपए की लागत से सोलर एनर्जी पर चलने वाले वाटर फिल्टर प्लांट्स नस्ब किए हैं। ताहम इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही के बायस ये फिल्टर प्लांट्स अब तबाहाली का शिकार हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। ढेरकी शहर की 4 लाख से ज़ायद की आबादी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कुदरत का अनमोल तोहफा जरका मीठा पानी भी इंतज़ामिया की अदम तवज्जो और मकामी कंपनियों की जहर आलूदगी की वजह से मीठा पानी भी जहरीला बन गया है। सिंध हुकूमत तो मीठा पानी फराहम न कर सकी, पर मकामी कंपनी के CSR फंड से ज़िला इंतज़ामिया की मावनत से शहर और गिरदनवा में सोलर एनर्जी के मीठे पानी के वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए, पर बदकिस्मती से वो भी मुबैना करप्शन की नज़र होने पर फिल्टर प्लांट बंद पड़ गए हैं, जिसकी वजह से लोग मीठे पानी से महरूम होकर रह गए हैं। शहरी कहते हैं कि आज से ये काफ़ी अर्सा हो गया है, यहाँ पे पानी काफ़ी ख़राब हो चुका है, बंदे बीमार हो रहे हैं। तुम कॉलोनी ढहरकी का पानी प्लांट भी बहुत लगे हैं लेकिन बंद पड़े हैं, तो हमें बहुत परेशानी है। आप देख रहे हैं बच्चे नन्हे मुन्ने ये पानी पिएंगे तो मेरा भी अभी गला ख़राब है। गर्मियों का मौसम आ चुका, हमें पानी की सख्त ज़रूरत है और हम पैसों को लेके पी रहे हैं। सरकार को यही कह रहे हैं कि हमें ये बनवा के देते हैं फिल्टर, ताकि हम इधर पी सके। 500-600 रुपये दिहाड़ी मिलती है, पानी में पूरा करें, घर के खर्चे में पूरा करें। हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाए इसे बनाने के लिए, फिर भी किसी काम का नहीं है। हुकूमत को किया जाए कि चलाया जाए इसे, ताकि हम पानी भर सकें और पी सकें। डिप्टी कमिश्नर घोटकी का कहना है कि लगाए गए वाटर फिल्टर प्लांट जल्द बहाल किए जाएंगे और मीठे पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हमने 80 RO प्लांट लगाए हुए हैं, रिवर ऑस्मोसिस प्लांट 80 के करीब। अब उसमें जब वो लगाए गए थे उस वक्त ये शर्त ये थी कि जहाँ जिस गांव में लगेंगे उस गांव का बंदा उसको चलाएगा। उसने एफिडेविट पे साइन करके दिया। जब लग गए तो वो लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इस वक्त तकरीबन 40 के करीब चल रहे हैं, 30-35 बंद हैं।
अभी इंशाल्लाह हमने मीटिंग की है, कोशिश कर रहे हैं कि एंडोमेंट फंड के थ्रू उनको हम चलाएं। डेहरकी के शहरी कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों के वादे और जिला इंतजामिया के दावे कभी पूरे नहीं हो सके। उन्होंने हुकूमत सिंध समेत महकमा सेहत और कमिश्नर सक्खर से मुतालबा किया है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए पानी की ज़रूरत में इजाफा हो जाता है, इसलिए पानी के वाटर फिल्टर प्लांट को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि हम पानी खरीदने से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अली रज़ा सुमरो, NTN न्यूज़, डेहरकी। जैकुआबाद में शेरानपुर के करीब गांव रमजान चांडियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 4 घर जलकर राख हो गए। घरों में पड़ा 2 तोले सोना, 1 लाख रुपए नकद, 80 मन धान और 8 मवेशी जल गए हैं। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ रहे। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। तफसीलात देखते हैं गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। शेरानपुर के करीब गांव रमजान चांडियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसे देखते देखते ही 4 घरों को अपनी लपेट में ले लिया और तमाम घर जलकर राख हो गए। आग लगने के बायस शाहनवाज चांडियों, रोशन अली चांडियों और अली नवाज चांडियों, सिकंदर चांडियों समेत मुतअद्दियातों के घर जलकर खाकस्तर हो गए। उसके अलावा घरों में मौजूद 2 तोले सोना, 1 लाख रुपए नकद, 80 मन धान और 8 मवेशी भी जल गए, जिससे मुतासिर खानदान को भारी नुकसान पहुंचा है। अल इलाका ने अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग पर मुकम्मल तौर पे काबू न पाया जा सका। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी, जबकि मुतासिरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ गुल मोहम्मद लाशारी, NTN न्यूज़, जैकाबाद। पंजाब हुकूमत की जानिब से मवेशी मंडियों में व्यापारियों और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरक्स नजर आते हैं। मामू कांचन की मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। व्यापारियों और शहरियों के लिए नामुनासिब शेड्स का इंतज़ाम है और ना ही साफ़ पानी की फराहमी। व्यापारियों के लिए सिक्योरिटी का भी कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम मौजूद नहीं। इसी हवाले से देखते हैं मामू कांचन से नुमाइंदा NTN न्यूज़ उस्मान कादरी की ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की जानिब से मवेशी मंडियों में व्यापारियों और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन मामू कांजर की मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मवेशी मंडी में शहरी सिक्योरिटी, साफ़ पानी की फराहमी, वेटनरी डॉक्टर, साए और पार्किंग समेत कई एक मसाइल का शिकार हैं। शहरी ठेकेदार की जानिब से फ़ीस की मद में लूट मार का शिकवा करते भी नज़र आते हैं। कोई मुतमिन नहीं जी, कोई सहूलत नहीं दी हुई। 2-2000 रुपया छोटे जानवर की पर्ची है, 2 कट्टियां लिया तो 4000 रुपया उन्हें लिया। 500 रुपया फीस चलती है, 2-3 पर्चियां बना के अपना इन्होंने लाया हुआ जनाब। या तो सहूलत भी देन उस दे मुताबिक, फिर पैसे भी लैन साडे कोलों। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने यही मुतालबा कि जी लुटमार है मंडी जिन्होंने पाई है, बकायदा इन्हों का पर्ची गौरमेंट दे बल्कि मंडियां होने मुतलक जी फिक्स पर्ची है, इको रेट हो सारे वास्ते, अपनी मर्जी का रेट ली जाते हैं। किसी को थोड़ा लेंदे ने, किसी को ज़्यादा लेंदे ने। पार्किंग फीस भी पाते, भावें बाहरों लद लो। पराली की फीस है, एक तीला पराली का नहीं असी पाया, वो भी विच ठोक देंगे ने। 500 रुपया फीस है, 2-2000 लिया जी, 1500 वध लिया एक जानवर का। मरीम नवाज अगे अपील आ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੱਲੂ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂ ਸਾਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਧੁੱਪ ਆ, ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ नहीं है। गर्मी की शिद्दत में जानवर खुले आसमान तले खड़े हैं, जिससे उनकी सेहत मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। शहरियों और व्यापारियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद फौरी नोटिस लें और मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं, ताकि ईद उल अज़हा के मौके पर ख़रीदो फरोख्त का अमल आसान और महफूज बनाया जा सके। उस्मान कादरी, NTN न्यूज़, मामू कांजन। आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का निफाज कर दिया गया है। हैदराबाद में भी गाड़ी मालिकान थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाने मुताल्लिका ऑफिस पहुंच रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आकिल खान इस रिपोर्ट में। सिंध में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को लाजमी करार दे दिया गया। बगैर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर मुमकिन नहीं होगी। प्रोविंशियल मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल के मुताबिक इंश्योर्ड गाड़ी के हादसात में जाँ बाक होने वाले अफराद के लिए 7 लाख रुपए मुआवजा और मुस्तकिल माजूरी की सूरत में 5 लाख तक का मुआवजा अदा किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी 45 दिन में मुआवजा अदा करने की पाबंद होगी। इस हवाले से NTN न्यूज़ से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन सर्विस के गुलाम मोहिद्दीन ने कहा कि जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस है ना,
اصل میں یہ گاڑیوں کی ہی انشورنس ہے. گاڑی والا جب یہ دیکھیں نا یہاں پر جو گاڑی کی انشورنس کر رہے ہیں یہ گاڑی کے نمبر کو ایشو کرتے ہیں تو گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے. اب یہ گاڑی اگر کسی کو ڈیمیجز کرتی ہے, آگے والے بندے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے یا مطلب ہے کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں جیسے یہ گاڑی والے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے یہ اس کی پیمنٹ ادا کرے گا کمپنی والا. کمپنی جس کی انشورنس ہوگی کمپنی کی وہ اس کو پروسیس میں لے کر آئے گی اور وہ اس کا نقصانات کا ازالہ کرے گی. इंश्योरेंस एजेंट का कहना था कि को बेनिफिट है, ये 1 ईयर के लिए पॉलिसी है. आप अगर आज करवाते हैं 2026 को तो ये आपकी 2027 को जो है वो एक्सपायर होती है. तो 1 ईयर के अंदर आप खुदा ना करे आपकी गाड़ी से कोई भी हादसा हो जाता है तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी को जो है ना वो मुआवजा देती है. और उन सारी चीज़ों को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो ये नई पॉलिसी जो है वो क्रिएट करी है. गाड़ी किसी और मालिक के नाम होती है, ड्राइवर कोई और होता है, उसके नाम पे गाड़ी नहीं होती. अब अभी तक ये पता नहीं है कि ड्राइवर को पेमेंट मिलेगी या गाड़ी मालकान को पेमेंट मिलेगी. अच्छा हम ये चाह रहे हैं कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन गाड़ी हो रही है उसमें भले इंश्योरेंस हो, ओनरशिप चेंज हो रही है उसमें भले हो. जो एक आदमी टैक्स भरने आ रहा है, अब उसकी गाड़ी का टैक्स ही 750 रुपये 800 रुपये, वो 3000-2500 की इंश्योरेंस कैसे बनवाएगा. शहरियों ने हुकूमत से सिंध से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की फीसों पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुकर्रर करदा भारी भरकम फीसें छोटी गाड़ियां रखने वाले शहरियों के लिए महंगाई के दौर में इजाफी बोझ हैं. कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़, हैदराबाद. कहरोड़ पक्का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रंधजादा में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चों में तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए गए. तकरीब में असातिज़ा कराम, बच्चों के वालिदैन और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की. मज़ीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रंधजादा में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चों में तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए गए. तकरीब में असातिज़ा कराम, बच्चों के वालिदैन और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की. मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि तलबा किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल होते हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात इंतहाई ज़रूरी हैं. मेरी पहली पोजीशन आई है, ये सब असातिज़ा कराम की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है. मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजें. नाम मोहम्मद असद अब्बास है, मैं 8 क्लास का तालिब इल्म हूँ. मैंने 8 क्लास का इम्तिहान दिया है जिसमें मैंने 2nd पोजीशन हासिल की है. ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं और उस्ताज़ा की मेहनत का नतीजा है. इसमें इनामात थी जिसमें बच्चों की आला कामयाबी पर उनमें इनामात तकसीम किए गए. बच्चे हमारे भरपूर कोशिश करें और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रंधजादा हमारी पहचान है. हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो अमेरिका तक जो है वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं. जैसे कि बताया जा रहा था, हम नए आने वाले बच्चों को प्राइमरी हिस्से को 6 क्लास को नई यूनिफॉर्म देंगे. इस इदारे के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद राशिद ने मुल्तान बोर्ड में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 1056 नंबर हासिल करके मुल्तान बोर्ड में 4थी पोजीशन हासिल की, जबकि मैट्रिक में मोहम्मद इमरान ने 1117 नंबर हासिल करके तहसील भर में नुमाया पोजीशन हासिल की. ये कामयाबी न सिर्फ तालिब इल्मों बल्कि उनके वालिदैन और असातिज़ा की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है. तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात और असनाद तकसीम की गई, जबकि मेहमानों ने तुलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया. कैमरा टीम वारिस खान के साथ हसनैन खारिंद, NTN न्यूज़, कहरोड़ पक्का. चीचा वतनी के मारूफ डोगर ख़ानदान के रऊफ़ुर रहमान की तक़रीब वलीमा में डोगर बरादरी की नामवर शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ीन समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की. मज़ीद जानते हैं चीचा वतनी से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में. चीचा वतनी के मारूफ डोगर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी शफीक अहमद डोगर के साहबजादे और पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसर रऊफ़ुर रहमान के अक़द निकाह की खुशी में अलज़वाज मैरिज हाल में दावत वलीमा का एहतमाम किया गया. तकरीब में चीचा वतनी और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली डोगर बरादरी के नामवर शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ीन बुज़ुर्ग, नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की. इसके अलावा महकमा फूड अथॉरिटी के मुलाजमीन ने भी भरपूर शिरकत करके रऊफ़ुर रहमान को मुबारकबाद पेश की. मेहमानों ने दुआ की कि अल्लाह ताला ने जोड़े को खुश और आबाद रखे और इनकी ज़िंदगियों में बरकत नाज़िल फरमाए. इस मौका पर
नायब सदर इंसाफ प्रेस क्लब चिचावतनी मियाँ इरफान रहमानी और पंजाब फूड अथॉरिटी से मियाँ महबूब आलम, आबद डोगर, राव हमजा, राव जैन और आसफ गुजर ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मौजूदीन मेहमानों ने दुआए खैर मांगी और हाजी शफीक अहमद डोगर और इनके साहबजादे रऊफ रहमान का बेहतरीन इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियाँ इरफान, NTN न्यूज़, चिचावतनी। जलालपुर पीरवाला में थाना सिटी ने बरवक्त करते हुए इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। गुमशुदा 5 साला बच्चे को चंद घंटों में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। वर्षा ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए दुआएं भी दी। मजीद जानते हैं मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला थाना सिटी की हदूद में मोहल्ला हफ्जाबाद के रिहायशी मोहम्मद सलीम का 5 साला बेटा मोहम्मद अजान गुज़श्ता रात घर से बाहर निकला और अचानक लापता हो गया। बच्चे को नज़र का मसला भी लाहक था, जिसके बहस अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। इतला मिलने पर SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर अताउल्ला की क़यादत में पुलिस टीम ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी जारी रखी। पुलिस की अनथक मेहनत के नतीजे में बच्चे को मियाँ नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस आकब से तकरीबन 5 घंटे के बाद बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। बादजा बच्चे को इसके वारिस के हवाले कर दिया गया, जिस पर अहले खाना ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर अताउल्ला का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मेरे तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज की इस मीटिंग का और महफिल का ये मकसद है कि कल रात को करीब 12 बजे के बाद हमें एक कॉल मौसूल हुई कि एक बच्चा छोटा जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल है, अजान वल मोहम्मद सलीम, जो अपने घर के बाहर गली के अंदर खेल रहा था, वो मिसप्लेस हो गया। तो उससे इसमें आम बात ये थी कि ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। रात शाम अंधेरा जब जो ही होता है तो इस बच्चे को नज़र नहीं आता। उस सिलसिले में जनाब DSP साहब ने खुसूसी टीमें तश्कील दी। मैं ख़ुद और मेरी टीमें जो थाना जलालपुर की हैं 2-3 घंटे के अंदर खुसूसी कावश करके इस बच्चे को तलाश किया, जो कि नवाज शरीफ पार्क जलालपुर शरीफ में ये बच्चा मौजूद था। उसको तलाश करके वो रसा के हवाले किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को हासिल करके बहुत खुश हैं। जबकि शहरियों ने भी पुलिस की इस बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए उसे एक काबिल तलकीद इकदाम करार दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।